विभत्स घटना है कि जिसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। उसकी एक एक जो व्यक्ति को ये समझ आया होगा, जिसको ये बात पता चली होगी, स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला और राक्षस है, पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है, अभी एम्स के डॉक्टरों से, उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूं पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है बेटियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, हत्यारा पकड़ाया ही नहीं है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है, रायसेन में घटना घटित हो गई, भोपाल से कई वीडियो निकलकर सामने आ गए। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो आरोपी गिरफ्तार नहीं। मैं चूंकि जिस तरीके के जगह आया हूँ, हॉस्पिटल है, और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया अब दिखती नहीं है। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त हो गया है। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय 0 है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री 1 है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो रही है। सर, 4 दिन बाद सीएम पहुंचते हैं, एसपी को हटा देते हैं। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे, अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है। उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उनसे पुलिस प्रशासन को, थानों को लेस किया जाता है। तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है, अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है। कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वो ही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा। पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस है। इस तरीके से वीआईटी यूनिवर्सिटी की घटना सामने आई है। ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल जिसमें है, अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, रहने की व्यवस्था नहीं मिले और बड़ी बड़ी फीस मिले, तो ये सरकार को, खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की देखरेख करनी चाहिए। अगर हॉस्टल्स में खाना खराब मिल रहा है, ड्यूटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की मौत हो रही है खाने पीने से, या खराब पानी पीने से, या खराब खाना खाने से। यानी कितनी अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी जागो और
कांग्रेस को या विपक्ष को गाली देने के बजाय आपका धर्म निभाओ, वीआईटी की पूरी जांच करो और जो दोषी हो उसको सजा दो। कई बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं और जानकारी ये जो भी है जांच का विषय है और मैं मानता हूं कि जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, पनिशमेंट यूनिवर्सिटी के प्रशासन को करना चाहिए। क्या हालचाल जाना है, कैसी हालचाल है और क्या मांग करते हैं अभी तक? नहीं, बेटिया छोटी बच्ची है 6 साल की, उसका स्वास्थ्य ठीक है, सुधार पे है। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि अल्टीमेटली बच्ची ठीक होगी। माता पिता की वेदना बहुत अकल्पनीय दर्दनाक थी। मध्य प्रदेश में 20-22 बेटियों का रोज बलात्कार होता है, छोटे बच्चों का भी होता है, गैंगरेप भी होते हैं और बार बार हमारे विरोध के बाद भी सरकार नहीं जागती है। सरकार केवल अधिकारियों को पनिशमेंट देती है और कहती है हमने कार्रवाई कर दी। पनिशमेंट कार्रवाई नहीं होता है, कार्रवाई होती है सुधार। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, वो गृह मंत्री भी है, तो वो सुधार कैसे हो, कानून व्यवस्था सुधरे कैसे, ये बेटियों पर अपराध कैसे रुके, वो उसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए, समाधान की ओर कदम उठाने चाहिए। पनिशमेंट से तो कुछ नहीं होगा। लोग आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन बैठ रहे हैं, आज फिर बैठ रहे हैं और साथ में आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का फेलियर है कि एक बलात्कारी 10 दिन नहीं पकड़ा जाए। इसका मतलब क्या है? यानी पुलिस को असली चेहरा वो दिखा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।